हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और थोड़ा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये आम से है। देखो, गर्मियों का टाइम है, इस समय आम बहुत ही आ रहे हैं और सभी घर में चाहते हैं आम खाना। लेकिन दिक्कत ये है कि आम खाने से ना कई बार चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, गैस बनते हैं, या फिर कई सारी पेट की परेशानी हो जाती है, लूज मोशन भी हो जाता है। तो हम क्या करें, कैसे आम खाएं कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो? तो इसके बहुत ही सिंपल से उपाय हैं। क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो आम में बहुत ही गर्माहट होती है, तो इसकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है, जिससे आपको ये परेशानी नहीं होगी। तो उसके लिए जब भी आप आम लाते हो ना, इसको अच्छे से धो लो, अच्छे से साफ़ कर लो। उसके बाद से आप कोई भी बर्तन ले लो, उसमें ठंडा पानी डालो। जैसे मैं यहाँ पे फ्रिज का पानी डाल रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे सामान्य ठंडा पानी भी ले सकते हो। और उसी में आप ये जो आप आम है ना, उन्हें डाल दो। तो इस तरीके से आप उन्हें आधे 1 घंटे, कम से कम आधे घंटे के लिए तो ज़रूर डालो। 2 घंटे के लिए डाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आधे घंटे के लिए तो ज़रूर डालो। इससे क्या होगा कि ये सारी गर्मी खींच लेगा और आपको परेशानी जो आम को खाने से होने वाली थी वो नहीं होगी। क्योंकि देखो, दवाइयों से पकाया जाता है आम को, और इसकी वजह से हमें कई परेशानियाँ हो जाती हैं। तो ये परेशानी नहीं होगी। आप कभी भी आम गर्मियों में खाते हो तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी में डाल दो, आधे, कम से कम आधे घंटे के लिए डाल दो। इसी ये सारी गर्मी को खींच लेता है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगला जो टिप्स है ना, वो गुड़ से है। क्योंकि गर्मियों का टाइम है और गुड़ हमारे घर में अगर ज़्यादा होता है ना, तो ये थोड़े टाइम बाद बारिश तो शुरू हो जाएगी, फिर ये गुड़ बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। गर्मियों में भी गुड़ में सिलन आने लगती है। तो हम क्या करें कि गुड़ ख़राब ना हो, ज़्यादा टाइम तक गुड़ रहे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा उपाय है। अगर आपके यहाँ भी ज़्यादा गुड़ है तो ये आप कर सकते हो। पहले मैंने लिया है यहाँ पे नैपकिन पेपर, आप टिश्यू पेपर ले लो। और इसकी जगह पे अगर नहीं लेना चाहते तो आप अखबार भी ले सकते हो, वो भी नहीं लेना चाहते तो नैपकिन पेपर ले सकते हो। और जिस बर्तन में रखना है उसमें आप नीचे ये बिछा दो, नैपकिन पेपर, अखबार या बिछा सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसे नीचे एक लगा दिया। उसके बाद से एक एक गुड़ को हमने नैपकिन पेपर में इस तरीके से मैं पैक करती जा रही हूँ, एक एक को पैक करके रखती जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि एक तो सिलन ये होने नहीं देगा, जो अंदर सिलन होगी उसको भी खींच लेगा टिश्यू पेपर। तो ये गुड़ को ख़राब होने से बचाएगा। अगर आप चाहो तो एल्युमिनियम फॉइल भी यूज कर सकते हो, वो भी सही रखेगा। लेकिन बस ध्यान रखना कि गुड़ आपका बिल्कुल फ्रेश हो, तभी आप फॉइल पेपर का यूज़ करें। नहीं तो थोड़ा सा भी गुड़ में सिलन होगा तो वो उससे अच्छा है कि नैपकिन पेपर लगाओ, चाहे न्यूज़पेपर लगाओ आप। तो इस तरीके से सारे गुड़ को हमने एक एक को करके इस तरीके से पैक कर दिया, और इसको डिब्बे में रख देना है। एयर टाइट डिब्बे में जहाँ भी आप रखना चाहते हो वहाँ पे आप रख दो। तो इस तरीके से हमने सारे गुड़ को पैक किया, और फिर इसको ढक्कन टाइट बंद करिए और आप रखिए। आपके गुड़ खराब नहीं होंगे, बहुत ही लंबे टाइम तक ये गुड़ चलेंगे। और अगला जो टिप्स है ना, वो नमक से है। गर्मियों का टाइम है, बारिश अब होने वाली ही है, तो इसमें सबसे पहले ना नमक में सिलन आ जाती है। तो हम क्या करें कि नमक ख़राब ना हो और नमक में सिलन नहीं आए, तो अभी पहले ही आप एक काम कर सकते हो। नमक में ना आपकी जो किचन में होता है उसे ही हमें डालना है, जिससे कि ये बिल्कुल ये अच्छा रहेगा। इसके लिए हमने ले लिया है थोड़ी सी लौंग, और लौंग को ना इसी में डाल देना है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप नमक को रखते हो ना, तो आप ध्यान रखो कि नमक को जब भी रखना है तो कांच के जार में रखो। कांच का कोई भी जार आप ले सकते हो, जो भी घर में किसी कोई खाली हो उसमें आप डाल दो। इससे नमक सही रहता है, क्योंकि प्लास्टिक में अगर आप रखते हो तो ये अच्छा नहीं होता है हमारी सेहत के लिए। तो इसे मैंने डाल दिए थोड़े से लौंग। ये लौंग हमारे नमक को बिल्कुल सिलन आने नहीं देगा और बिल्कुल फ्रेश बनाए रखेगा। और अगला जो टिप्स है उसमें लिया हमने एक बॉक्स। देखो, अक्सर क्या होता है ना कि हम कोई बॉक्स बहुत अच्छा होता है, जैसे ये तो मैंने सिंपल सा बॉक्स लिया है, और हम नहीं चाहते वो ख़राब हो, और उस पर हमें चीज़ें सामान अंदर रखने के बाद हमें उसे पैक करना होता है। तो उसके लिए मैंने एक धागा लिया और इसे नीचे मैं बांध रही हूँ। देखो, मैंने ये यूट्यूब पे देखा था, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट, तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे नीचे बांध ले रही हूँ, आप खुला भी छोड़ सकते हो। मैंने इसे बांध दिया कि ये इसे इधर उधर नहीं जाए। फिर मैंने इसके ऊपर टेप लगा दिया। तो ये इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से करते हो तो जो बॉक्स है ना, वो अगर अच्छा बॉक्स है, अगर उसे आपने नहीं चाहते कि ऊपर की उसकी लेबल हटे, कटे फटे, तो इस तरीके से आप लगा दो। तो हमने यहाँ पे टेप लगा दिया, और टेप लगाने के बाद जब इस टेप को हमें निकालना हो है, तो हम टेप को ना निकाल करके इस जो रिबन है ना, जो हमने धागा बांध रखा है, इसको हम खींचेंगे। तो मैं इसे नीचे से खोल लिया और फिर मैं इसे
खींचूंगी। तो इस तरीके से जब मैंने खींचा तो इसका रिजल्ट मुझे सही नहीं आया। जब मैंने खींचा तो एक तो धागा नीचे से निकल रहा था और ऊपर से खींचने पे ये फट रहा था। तो मेरे साथ तो ये सही काम नहीं किया, मतलब सही ये तरीके से नहीं कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। और अगला जो टिप्स है उसमें हमने लिया है ये गोंद का तीरा। ये बहुत ही पावरफुल होता है। चलिए इसके बारे में आपको बताती हूँ। इसके ये क्रिस्टल है, ये बहुत ही मतलब इतना समय लाई हूँ। ये 10 रुपीज़ का आपको मिल जाता है, किसी भी पसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो इसकी 4 दाने मैं ले रही हूँ और इसको पानी आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया, उसमें मैंने धो करके इसे डाल दे रही हूँ। और इसे 5 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। आप रात को भिगो के छोड़ सकते हो, 5 घंटे के लिए आपको भिगो के छोड़ देना है। और फिर इसका यूज़ चलिए मैं दिखा रही हूँ कैसे करना है हमें। ये जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये सुबह जब 4-5 घंटे बाद मैंने इसे देखा तो इस तरीके से ये हो चुका था, बिल्कुल बर्फ़ के चूरे की तरह बन चुका था। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे और इसके फ़ायदे क्या हैं? तो ये गर्मियों में हमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमें लू से बचाता है और हड्डियों की जो परेशानी होती है ना उसको दूर करता है, हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखता है। तो मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच इसमें डाल दिया एक गिलास में और फिर मैंने इसमें 3.5 चम्मच के करीब मैंने चीनी डाला है। पिसी हुई चीनी मैंने यहाँ पे डाल ले रही हूँ। तो इसको आप अगर यूज़ करते हो ना तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। औरतों के लिए ख़ास तौर से बहुत ही फ़ायदेमंद है, सबके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। लेकिन आप इसमें थोड़ा-सा ना भुना हुआ जीरा डाल दो और थोड़ा-सा काला नमक, ये सब चीज़ें हमने डाल दी और एक नींबू हमने लिया है, इसको पूरा कट करके आपको इसी में निचोड़ के डाल देना है। तो अगर आप इसमें नहीं डालना चाहते तो आप बनाना शेक या फिर कोई भी जूस आप बनाते हो घर में उसमें आप डाल सकते हो। और इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया। आप मिक्स करने आप फ्रूट सैलेड बनाते हो उसमें भी डाल के खा सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दो आप। ये हमारा तैयार है। आप चाहो तो इसमें आइस भी डाल सकते हो और ये बहुत पावरफुल ड्रिंक है। ये हड्डियों की सारी परेशानियां दूर करता है। जैसे गोंद जो सर्दियों में खाते हैं उसी तरीके से गोंद का तीरा गर्मियों में फ़ायदेमंद होता है। ये आपको सबसे अच्छी है कि सब लू से बचाता है, आपको लू लगने नहीं देता है, पेट को बिल्कुल ठंडा बनाए रखता है।